Imagine a world where thoughts travel seamlessly from one mind to another. No words, no gestures, just a pure mental connection. This fascinating idea is known to be as telepathy. So, is it a science or just a science fiction? This is today's question. So, let's explore it. लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी वो मैंने इस चीज के ऊपर डाली थी कि जी टेलीपैथी के अंदर क्या हम अपने लव्ड वंस को विदाउट बीइंग इन टच, विदाउट मैसेजिंग, टेक्सटिंग और कॉलिंग, हम उनको मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं, एक मेंटल मैसेज अपने माइंड के थ्रू। और चूंकि मैंने उसमें कहा था कि जिस पर्सन के लिए मैंने मैसेज ड्रॉप किया कि मैं उसके बारे में बताऊंगी जरूर, सो इट्स अ वेरी ऑनेस्ट रिव्यू। मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन जिस इंसान के लिए मैसेज मैंने ड्रॉप किया था या मैंने ट्रांसमिट किया था, मैंने अभी तक उस इंसान को खुद भी प्रॉपर्ली रिवील नहीं किया कि मैंने ये मैसेज ड्रॉप किया था, बिकॉज आई एम स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट इट, आई एम स्टिल सर्चिंग ऑन इट कि क्या ये वाकई ही एक साइंस है या सूडो साइंस है। बट अभी तक उस इंसान ने जो भी 3 से 4 पॉइंट्स बोले वो मेरे मैसेज से रेलिवेंट जरूर थे, इसलिए मुझे थोड़ी और क्यूरियोसिटी हुई कि इसके ऊपर ना मुझे सर्च करना चाहिए। तो बहुत एक मशहूर इसके बारे में ना एक एक्सपेरिमेंट है, गैजन फील्ड एक्सपेरिमेंट। आप इसे गूगल से भी सर्च करते हैं, बहुत आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि मैंने अभी भी लैपटॉप मैंने खोला हुआ है तो मैंने इसके बारे में कुछ चीजें निकाल के रखी थी ताकि मेरे से कुछ भी मिस ना हो जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेलीपैथी होती क्या है। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम मैसेजेस, थॉट्स, फीलिंग्स ट्रांसफर करते हैं विदाउट यूजिंग द नॉन सेंसेस। हमारी सेंसेस जो है हम उनको यूज किए बिना हम कोई भी मैसेज ट्रांसफर करते हैं ना माइंड टू माइंड। ये क्या है? ये हमारी टेलीपैथी है, यानी कि हम एक्स्ट्रा सेंसरी जो अपनी स्पेसिफिसिटीज है ना उनको ब्लॉक करके मैसेजेस को भेजते हैं। जहाँ पे फ्रॉम एंशियंट टाइम्स से लेके पुराने कदीम जमानों से लेके जहाँ पे मिस्टिसिज्म का दौर था वहां से लेके मॉडर्न डे साइंटिफिक स्टडीज तक जो आइडिया है उसने बहुत सी इमेजिनेशन को कैप्टिवेट किया। साइंटिस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, उसने बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाली थी टेलीपैथी को टेस्ट करने के लिए। 2 तरह के पार्टिसिपेंट्स हुए, एक हुआ आपका सेंडर, एक होता है आपका रिसीवर। जो स्टडीज में पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व थे सेंसरी आइसोलेशन में उनको रखा गया था, जहाँ पे ना उसके कानों में कोई आवाज जा रही है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ना उसका कहीं ध्यान बढ़ रहा है। लाइक उसको आपने सेमी ब्लाइंड भी कर सकते हैं, उन्होंने सेमी ब्लाइंड किया। लाइक पिंग पोंग बॉल जिसकी आंखों पे रखती है, उसके कानों में हेडफोन्स लगा दिए, उसके ऐसे साउंडिंग मेडिटेटेड साउंड, वाइट साउंड्स, वाइट म्यूजिक उसके कानों में प्ले हो रहा था। लाइक उसको इतना रिलैक्स्ड मोड में रखा गया, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में भी बोला था कि रिक्वायरमेंट है कि आपका रिलैक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज के लिए। फिर उन्होंने एक स्क्रिप्ट देना शुरू की, उसको कुछ गाइडलाइंस देना शुरू की कि आपने ऐसे ऐसे अपने उस इंसान के बारे में सोचा जिससे आप मैसेज देना चाहते। दूसरी साइड पर जो रिसीवर थे उनके आगे जो है ना कुछ उन्हीं मैसेजेस, उन्हीं स्क्रिप्ट से रिलेटेड उन रिसीवर्स के आगे, रिसीविंग पार्टिसिपेंट्स के आगे कुछ स्क्रिप्ट्स प्ले की गई। लाइक उन मैसेज से रेलिवेंट चीजें प्ले की गई और उन पॉइंट्स के ऊपर उनसे पूछा गया कि गेस करें या अपने आप को रेट करें कि इस ये जो आपके सामने चीज चल रही है, जो भी सीन चल रहा है, वो आपके इमेजिनेशन से रिलेटेड या आपकी फीलिंग्स और परसेप्शन से रिलेटेड कौन सा सबसे ज्यादा रेटिंग हाई पे। तो इस लिहाज से उन्होंने टेलीपैथी को जो है ना पूरा प्रॉपर वे के अंदर वो आपको टेस्ट किया गया था। जाहिर सी बात है साइंटिफिक टेस्ट था, तो जहाँ पे इसके बारे में फेवर में लोग जाते थे वहीं उसके क्रिटिसिज्म में भी लोग आना शुरू हो गए। तो जिसके ऊपर क्रिटिक्स आए थे जी वो ये थे कि ऑल्दो सम रिजल्ट्स वर इंट्रिगिंग, फ्लॉज थे इसकी मेथोडोलॉजी में क्रिटिक्स आया था, इसकी इनकंसिस्टेंट फाइंडिंग्स में क्रिटिक आया था, इवन इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल बायस का भी सवाल उठाया गया था कि जाहिर सी बात है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है बंदा उसको ये भी पता है कि उसने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वाला जो बंदा है कि जो सेंटर था उसको उसने क्या चीज दी और उसने सेम उसी से रिलेटेड उसने पार्टिसिपेंट जो रिसीविंग पार्टिसिपेंट था उससे आउटपुट क्या लेना। तो इससे भी कहते थे कि जी इसमें ना एक्सपेरिमेंटल बायसनेस आ रही। अब उसके बाद रिसेंट ईयर्स की अगर हम बात करें तो ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन भी टेक प्लेस हुई है। एआई का जमाना है, बहुत सी टेक्नोलॉजीज आना शुरू हो गई हैं, अब तो ह्यूमन लेबर भी कम से कम हमें देखने को मिलता है। तो एडवांस्ड न्यूरो साइंस टूल्स को इस्तेमाल करते हुए तो जो रिसर्चर्स थे उन्होंने सक्सेसफुली मैसेजेस को ट्रांसफर किया था, लाइक हेलो, हाय, हाउ आर यू। तो इस तरह के इंडिविजुअल्स के दरमियान जो कि थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अपार्ट थे। बट हम इसको प्योर टेलीपैथी नहीं कह सकते बिकॉज ये आपके पास कुछ नेचुरल टेलीपैथी के एलिमेंट्स में इंक्लूड नहीं होते। ये टेक्नोलॉजी मेडिटेटिंग टेलीपैथी थी, इसलिए हम इसको नेचुरल टेलीपैथी नहीं कह सकते। अब बात आती है उसके बाद मिरर न्यूरॉन्स की। मैंने पहले अपनी कुछ 1-2 वीडियोस बनाई है, मैंने उसमें ना मिरर न्यूरॉन्स
न्यूरॉन्स का जिक्र किया। मिरर न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, इनके पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि आप इन्हें जैसा मैसेज, जो चीज परसीव करने के लिए देंगे, जिस चीज से एक्सपोज करवाएंगे, ये वैसे ही बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एम्पैथी का जिक्र करते हैं, साइकोलॉजिस्ट एम्पैथी का फैक्टर बहुत डिस्कस करते हैं कि आप सामने वाले इंसान के लेवल पर बैठ के उसको सोचते हैं, उसकी जगह खुद को रखकर फील करते हैं, तो आप सेम वही दर्द, वही चीज, वही फील, वही इमोशंस फील करते हैं जो वो कर रहा होता है। क्यों? वो मिरर न्यूरॉन्स आपके वर्क करना शुरू कर देते हैं सेम एट द पॉइंट ऑफ द लेवल ऑफ दैट पर्सन। हम मिरर न्यूरॉन्स को इस्तेमाल करते हुए भी इसके अंदर काफी जो चीजें आई हैं वो उसने भी अलाउ किया कि हम कनेक्शन बना सकते हैं, लेकिन ये भी हमारे पास एडिक्वेट टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में इंक्लूड नहीं होता। अब हम इसके अंदर एक और चीज डालते हैं कि इन दोनों चीजों से, जो हमने मिरर न्यूरॉन्स की बात की और जो ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन जो हुई थी, जो कि टेक्नोलॉजिकली मेडिटेटेड थी हमारे पास टेलीपैथी, उन दोनों चीजों से मिलकर ना हमारे पास एक सवाल होता है कि व्हाई हैज नॉट साइंस फुल्ली एम्ब्रेस्ड टेलीपैथी, कि साइंस ने अभी तक इसको प्रॉपर्ली कबूल क्यों नहीं किया। आंसर इसका इस पे आता है कि इसके पास कोई भी प्रॉपर एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है, लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस। डिस्पाइट डेकेड्स ऑफ रिसर्च, अभी तक कोई भी ऐसी स्टडी प्रोवाइड नहीं की गई, कोई जिसने कोई कंसिस्टेंट रिप्रोड्यूसिबल प्रूफ आपको दिया हो कि टेलीपैथी जो है वो एक एक्चुअल प्योर साइंस है। सो मैनी सो कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशंस भी इसके अंदर इंक्लूड हुई हैं, साइकोलॉजिकल बायसेस भी आते हैं, और इवन इसमें कुछ मिस इंटरप्रेटेड नॉन वर्बल क्लूज भी हैं। तो ये कुछ इसकी वजूहात हैं जो अभी तक टेलीपैथी को साइंस की फील्ड में रहते हुए प्रॉपर्ली एम्ब्रेस करने से रोक रही है। अब एंशियंट बिलीव्स से लेकर, क्योंकि बहुत से सुपरस्टिशंस भी होती हैं और सारा कुछ है, वहाँ पुराने कदीम जमाने से लेकर, पुराने कदीम ख्यालात से लेकर अभी तक के मॉडर्न एरा की बात करें, मॉडर्न लैब्स की बात करें, तो जो कॉन्सेप्ट है टेलीपैथी का वो बहुत 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 ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। बट फॉर नाउ इट रिमेन्स इन द रियल्म ऑफ स्पेकुलेशंस। अभी भी इसके अंदर डाउट्स हैं, शुबात हैं, और हम इसको सूडो साइंस या फॉल्स साइंस के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। नेचुरल साइंस या प्योर साइंस में इसको अभी तक हम इसको इंक्लूड नहीं करवा सके। सो व्हाइल टेलीपैथी कैप्चर्स आवर इमेजिनेशन, द साइंस सजेस्ट वी आर नॉट क्वाइट देयर येट। हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे, हम अभी तक इसको प्रॉपर्ली प्रूव नहीं करवा सके। कौन जानता, हु नोस, हमें नहीं पता। परहैप्स हो सकता है कि जो है एडवांसमेंट न्यूरो साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ आने वाले एरा में, आने वाले डेकेड्स में इसको मजीद, इसके ऊपर अभी भी क्योंकि काम चल रहा है, बहुत से लोग स्पेसिफिकली यूरोप और इंडिया में रहते हुए टेलीपैथी पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हिप्नोथेरेपी के साथ इसका टच लिंक बनता है, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम चल रहा है। तो पॉसिबिलिटीज हैं काफी ज्यादा कि आने वाले एरा के अंदर, क्योंकि वो एआई का भी है, तो उसके अंदर रहते हुए बहुत सी टूल्स और चीजों को इस्तेमाल करते हुए जो टेलीपैथी है, हम उसके ऊपर प्रॉपर्ली प्योर साइंस की फील्ड में उसको लेके आ सकते हैं, और ये आ भी सकता है। बट हम इसकी वजह से ये नहीं कह सकते कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। टेलीपैथी एग्जिस्ट करती है, ये है, लेकिन इसको समझने का हर बंदे का तरीका अलग अलग है। आई होप कि इस चीज ने आपको कहीं ना कहीं आपके नॉलेज में इजाफा जरूर किया होगा। इफ यू लाइक माई कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड इंशाल्लाह मुझे आगे भी टेलीपैथी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, अच्छी नॉलेजेबल चीज मिली तो मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। सो तब तक के लिए फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।